ओके, मोनेस्ट्री देखते हैं हम। मोनेस्ट्री देखो लद्दाख में है, एक मिनट, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में नहीं है मोनेस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है मोनेस्ट्री। ओके, वेस्ट बंगाल में है, कर्नाटक में है। तो देखो लद्दाख में जो मोनेस्ट्री है उसका नाम है आलची स्पितुक आलची स्पितुक शे, आलची स्पितुक शे। हिमाचल प्रदेश में जो मोनेस्ट्री है उसका नाम है दनकर नाको के ताबो, दनकर नाको के ताबो, दनकर नाको के ताबो। और सिक्किम में जो मोनेस्ट्री है पेमयांगसे और रूमटेक, पेमयांगसे रूमटेक। तवांग अरुणाचल प्रदेश में जो मोनेस्ट्री है तवांग और बोमडिला, तवांग लार्जेस्ट है। और वेस्ट बंगाल में जो मोनेस्ट्री है घूम मोनेस्ट्री। कर्नाटक में जो मोनेस्ट्री है वो मांद्रोलिंग, मांद्रोलिंग और बाइलाकुप्पू, मांद्रोलिंग बाइलाकुप्पू। अब गुप्ता एज, गुप्ता एज में रिलीजियस प्रैक्टिस जो होती थी उसके बारे में इस टाइम पे ट्रिनिटी ऑफ गॉड कॉन्सेप्ट आया, जिसमें ट्रिनिटी में त्रिदेव और त्रिदेवी दोनों आए। त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेवी में लक्ष्मी पार्वती दुर्गा। कंपाइलेशन ऑफ भगवत गीता हुआ, ठीक है, भगवत गीता का कंपाइलेशन हुआ। और भक्ति का कॉन्सेप्ट आया इन केस ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस वैदिक एज का कॉन्सेप्ट है। और 3 ब्रिक्स टेम्पल थे उस टाइम पे जो हुए, बीबीडी भितारी टेम्पल गुजरात, गाजीपुर में भितारी टेम्पल यूपी में, फिर भितरगांव कानपुर में, गांव का मतलब कानपुर, भितरगांव कानपुर में, और 10 टेम्पल देवघर झांसी, ये 6th सेंचुरी या 5th सेंचुरी में बना था। 10 अवतार टेम्पल देवघर झांसी, ठीक है। अब ये अमर सिन्हा, गुप्ता पीरियड में अमर सिन्हा ने अमर कोश लिखी थी, ग्रुप रिलेटेड टू संस्कृत बुक थी। अब देखो संस्कृत ग्रामर बुक में कौन कौन सी बुक आती हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी संस्कृत ग्रामर, उस पर कमेंट्री पतंजलि ने की थी। महाभाष्य पतंजलि 185 BC में पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी में थे, पुष्यमित्र शुंगा के काल में थे, मतलब टाइम में थे। और अमर सिम्हा ने अमर कोश लिखा। ये तीनों संस्कृत ग्रामर की बुकें हैं। गुप्ता पीरियड जब वो केम इनटू एग्जिस्टेंस, गुप्ता पीरियड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कुशाना, जो इंडो ग्रीक शाकास, फिर कुशाना, कुशाना का डिसइंटीग्रेशन हुआ या फिर डिक्लाइन हुआ, फिर गुप्ता आए। गुप्ता 300 AD से 550 AD तक रहे। गुप्ता काल गोल्डन पीरियड कहते हैं, बट ये गोल्डन पीरियड नहीं था वीकर सेक्शन और वुमेंस के लिए। इसमें इसके 4 प्रमुख राजा हैं। पहला है चंद्रगुप्त 1, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त 2, चौथा है कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त पहला के बारे में देखते हैं। इसने नया कैलेंडर निकाला जिसे गुप्ता एरा नाम रखा गया। 1913 से 1920 AD का से स्टार्ट हुआ। उसने लास्ट कॉइन इशू किए जिसमें वो और उसकी वाइफ थी चंद्रगुप्ता, उसकी वाइफ, तो उसको कुमार देवी कॉइन बोला करा गैस। फिर देखो जो बाकी के 3 है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त, तीनों के ही इंस्क्रिप्शन है। समुद्रगुप्त का क्या है, इलाहाबाद या प्राग पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें उसके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में दिखाया गया है। अच्छा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। समुद्रगुप्त ने जो कॉइन इशू किए थे उसमें वो वीणा को प्ले कर रहा है, तो प्लेइंग वीणा ये वाले कॉइन उसने इशू किए थे। उसके कॉइन में ही सब था। उसके कोर्ट में हरिसेन था, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। चंद्रगुप्त के टाइम पे, मतलब तीसरा वाला बंदा चंद्रगुप्त, आयरन पिलर था, इंस्क्रिप्शन था, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन दिखाता है मेटलर्जिकल एक्सपर्टीज़ को और मिलिट्री अचीवमेंट्स को। और चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे जो 3rd नंबर का था, उसमें फाहियान भी आया था। फाहियान ने कहा था कि ये लोग ऑनेस्ट थे, कोई थेफ्ट नहीं हुई और कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं था। और उसने चंदेला के बारे में जिक्र किया। चंदेला अनटचेबल्स थे और गांव के बाहर रहते थे। कुमार गुप्ता के टाइम पे भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे ये मेंशन है कि हुना का अटैक हुआ था। कुमार गुप्ता ने नालंदा जो फाउंड किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता ने फाउंड की थी, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन का देखो, फ्यूडलिज्म का देखो। सतवाहना थे, वो पहले ऐसे थे जो उन्होंने टैक्स ग्रांट किया ब्राह्मणास को। गुप्ता पीरियड में ये टैक्स, ये जो लैंड थी केवल ब्राह्मण्स को ही नहीं,
ऑफिशियल्स को भी ग्रांट होने लगी थी। और गुप्ता के बाद क्या हुआ कि ये तो एक प्रैक्टिस ही बन गया था पेमेंट करने का, ठीक है। और 3 तरह के राइट्स मिल जाते थे, जैसे जिसको भी ज़मीन दान की गई उसको 3 तरह के राइट मिलेंगे। पहला फिजिकल राइट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, तीसरा जुडिशियल राइट। और 3 तरह के मतलब यहाँ पर जो लैंड देते थे उसमें 3 टर्म्स आते हैं। ब्रह्मदेव जो लैंड गॉड को दी गई है। अग्रहार जो लैंड ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को दी गई है। देवदान मतलब जो लैंड टेम्पल्स को दी गई है। सोसाइटी के बारे में बात करें, इस टाइम पे सोसाइटी में वर्ण सिस्टम था, कंटिन्यू था। पीपल ऑफ डिफरेंट, लेकिन जो डिफरेंट वर्णास के पीपल्स थे वो दूसरे और वर्णा में भी काम के जॉब्स कर सकते थे। शूद्र की पोजीशन हल्की सी इम्प्रूव भी हुई थी, बट चंडेल्स का भी मेंशन था, ठीक है। इस समय नए क्लास का एक इमरजेंस हुआ, कायस्था क्लास जो रिकॉर्ड्स को बनाता था, ताम्रपत्र पे लिखता था। पोजीशन ऑफ वुमेन मतलब के बारे में बताया गया कि सती सिस्टम को ग्लोरीफाई किया गया। पर्दा सिस्टम पर्दा सिस्टम के लिए कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कोई ऐसा फेस नहीं दिखा जो पेंटिंग में जो जिसे ढका हुआ हो। इकोनॉमी को लेकर देख लो, इकोनॉमी में क्या था कि टिल कुमार गुप्ता तो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे, इसको दिनार भी बोलते थे। लेकिन कुमार गुप्ता के बाद जब हुना का इन्वेजन होने लगा और रोम से जहाँ से हमारा व्यापार होता था वो रोम भी डिवाइड हो रहा था, तो हमारी ट्रेडिंग कम होने लगी। और गुप्ता पीरियड के बाद जो कॉइन आया उसको बुल हॉर्समैन कॉइन और गंधरिया कॉइन, ये जो कॉइन है इनकी क्वालिटी इंफीरियर थी। अब जैसे जैसे कॉइन्स का डिक्लाइन होने लगा, आर्ट का भी डिक्लाइन होने लगा। और जब स्टेट में संकट आता है तो हम टैक्स जनरली बढ़ा देते हैं। तो टैक्स का एक प्रकार समझ लो, बाली, बाग, भोग, कर। बाली मतलब होता था कि फिक्स्ड अमाउंट कितना था, 1/6 कलेक्ट किया जाएगा काइंड में। भाग मतलब शेयर दिया जाएगा जो फिक्स्ड नहीं होगा, डिपेंड अपॉन हार्वेस्ट, उसको काइंड में और कैश में दोनों में कर सकते हैं। भोग मतलब कंज्यूमेबल आइटम का बट आइटम के रूप में, और कर मतलब टैक्स। तो 2 तरह के टैक्स थे। 2 और जो नए तरह के टैक्स थे उसको बोलते थे उपारी कर और उदरांगो। ये दोनों ही सेस थे, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। और अब देखो 2 यंत्र के बारे में जान लो, अगरघट्टा और घट यंत्र। अराघट्टा घट यंत्र दोनों ही क्या थे, मशीन फॉर इरिगेशन था। कल्चर में भगवतिज्म का उदय हो रहा था, और जो अर्लियर पहले क्या था कि ब्राह्मणिज्म था। अब ब्राह्मणिज्म क्या था, वैदिक ओरिजिन था, बेस्ड ऑन मंत्रास, सेक्रीफाइस, रिचुअल, एलिट क्लास ही कैन फॉलो कर सकते थे। भगवतिज्म क्या पौराणिक ओरिजिन था, फास्ट, पिलग्रिमेज, कथा, इन सब का मतलब फोकस किया जाता था, ओके। अवतारवाद फर्स्ट टाइम अवतारवाद मतलब इनकारनेशन के बारे में फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया, गीता में मेंशन है अवतारवाद के बारे में फर्स्ट टाइम गीता में मेंशन। से यदा धर्म से, जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। और शैविज्म एक इमर्जिंग सेक्ट था। शैविज्म जो शंकर भगवान को मानते थे, उनके कई सारे डिफरेंट सेक्ट थे। फॉर एग्जांपल पशुपत और कपालिका, कपालिका और कालमुखा। कालमुखा ये तो शैविज्म के सेक्ट थे। फिर लिंगायत कर्नाटक में फेमस था। बेसावा उसका उनके फाउंडर थे, और वो लोग लिंग की वर्षी पे विश्वास रखते थे, ह्यूमन फॉर्म पे विश्वास नहीं था उनका, ठीक है। उस समय सन टेम्पल्स का भी उदय हो रहा, मतलब सन टेम्पल्स भी एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। सन टेम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल समझ लो। सन टेम्पल से कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है। आरासवल्ली सन टेम्पल तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद सूर्य नारायण टेम्पल, ये आरासवल्ली जो टेम्पल है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर सूर्य नारायण टेम्पल क्या है, वन ऑफ द 9 नवग्रह टेम्पल में आता है ये, ठीक है। मुधारा जो टेम्पल है वो सन टेम्पल गुजरात में, मुधारा सन टेम्पल गुजरात में। ग्वालियर में सन टेम्पल है। और कतरमाल सन टेम्पल ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में भी आता है, ठीक है। अब एक देखो, एक इम्पॉर्टेंट है सूर्य प्रहार सन टेम्पल, ये असम में है। इसमें क्या है कि जो विष्णु के 12 हाथ वाली जो मूर्ति है, 12 हैंड्स ऑफ विष्णु, ये वाली मूर्ति वहाँ पर है, ठीक है। और गणेश के भी साथ में है। 12 हैंड वाली मूर्ति कहाँ पर है, सूर्य प्रहार आसाम में। उसके बाद गुप्ता का गुप्ता में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देख लो कि जो पहला रूफ टॉप टेम्पल था वो सांची में था, एमपी में। तो और पहला टेम्पल जिसके पास शिखर था वो क्या है, दशावतार टेम्पल, देवघर झांसी, यूपी।
पहला टेम्पल जिसमें शिखर था वो 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ झांसी ये था, वो पंचायतन स्टाइल का भी था, ठीक है। पहला टेम्पल जो साधारण टाइप का था उस वो था नचना कुठारा पार्वती टेम्पल। फर्स्ट टेम्पल एग्जाम्पल ऑफ साधारण टाइप एग्जाम्पल है वो नाचना कुठारा पार्वती टेम्पल। अब देखो हम आते हैं केव्स में। केव्स सबसे पहले देखो महाराष्ट्र केव्स, अजंता केव्स में केवल अजंता केव्स केवल बुद्धिज़्म के बारे में है। एलोरा केव्स में हिंदू बुद्ध जैन तीनों हैं। कार्ले केव बुद्धिज़्म के बारे में, कन्हेरी केव बुद्धिज़्म के बारे में, एलिफेंटा केव में डोमिनेंट जो रिलीजन है वो हिंदू है। नासिक केव में नासिक केव में बुद्धिस्ट केव है, ठीक है। अब उदयगिरी खंडगिरी केव ये जैन के लिए खलवेड़ा किंग ने दी थी, ठीक है। और अब देखो बाघ केव इसमें केवल बुद्धिस्ट केव है ये। उदयगिरी केव जो कि एमपी में है उसमें विष्णु का वराह अवतार है। उदयगिरी केव जो एमपी में उसमें विष्णु का वराह अवतार है। 3 हमारी नेचुरल केव्स हैं जो भीमबेटिका पहली, दूसरी इंद्रशाला, तीसरी सप्तपारनी केव में बुद्धा डेथ के पहले कुछ टाइम स्पेंड किए थे। इंद्रशाला केव में बुद्धा मेडिटेशन करते थे। और सीतामढ़ी केव सोनभद्र केव ये बिहार में है। और बाराबार हिल्स में हमारी 4 केव्स हैं, विश्वकर्मा केव, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव और करण चौपर केव। अब देखो सुदामा केव जो है उसको बोलते हैं कि ये नागार्जुन हिल में भी है, ठीक है। NS नेहा सिंह सुदामा नागार्जुन केव्स, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं केव्स के बारे में। अजंता केव, एक बार ये समझ लो कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर है वो नॉर्थ इंडिया में है। और उसमें देखो नागरा स्टाइल है। नागरा स्टाइल में जो उड़ीसा है स्टाइल है चंदेला या खजुराहो और सोलंकी। उड़ीसा स्टाइल कहाँ पे? उड़ीसा में है। चंदेला कहाँ पर? MP में है। और सोलंकी कहाँ है? गुजरात, ठीक है। और साउथ इंडिया में टेम्पल क्या है? द्रविड़ा स्टाइल, वो विजयनगर स्टाइल। द्रविड़ा स्टाइल तो पूरे ओवरऑल स्टाइल है। विजयनगर का स्टाइल है और नायका स्टाइल है। और नायका कौन थे? विजयनगर के बाद आए थे एक्चुअली। ये प्रोविंस में ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावर में आ गए थे, तो जब ये विजयनगर का डिक्लाइन हुआ तो नायका आ गए थे। और अदर टेम्पल में वैसारा टेम्पल है जो कि नागरा और द्रविड़ का मिक्सचर है। और होयसाला टेम्पल है जो स्टार शेप्ड वाले प्लान्स में बनता है। अब देखो अजंता वापस आ जाता है अजंता पे। A फॉर अजंता, तो ये बुद्धिस्ट के लिए है, औरंगाबाद में है। देखो अब एलिफेंटा केव पहले आती है, फिर एल्लोरा केव, फिर अजंता केव, ठीक है। अब देखो अजंता केव, अजंता का भी देखते हैं। टोटल 29 केव है और सारी बुद्धिस्ट है। 29 के अंदर 25 विहारा है, रहने की जगह ज़्यादा है। और 4 चैत्या है। 1 स्टोरी 2 स्टोरी दोनों है। और उसमें कोर्ट यार्ड नहीं था क्योंकि वो जो हिल थी, हिल के इस साइड बना हुआ था अजंता और इस साइड था एलोरा। तो एलोरा में तो कोर्ट यार्ड थे क्योंकि यहाँ सन की रोशनी आ सकती है, बट इसमें सन की रोशनी आने कोई चांस नहीं, इसलिए इसमें कोर्ट यार्ड थे भी नहीं। फ्रेस्को मुरल पेंटिंग्स अंदर पाई जाती हैं अजंता केव में। उसमें कौन कौन सी पेंटिंग है? पद्मपानी या फिर एलोक्वेतेश्वरा बुद्धा, ये लोग लोटस लिए हुए थे। वज्रपानी बुद्धा, ये उसमें वज्र लिया हुआ है। फ्लाइंग अप्सरा, डाइंग प्रिंसेस, एक मुद्रा बनी हुई थी, महापरिनिर्वाण मुद्रा, जो डेथ के समय बुद्ध की थी। और दूसरा एक स्कल्पचर पैनल था जो मरा विजय आर्मी का पैनल था। फ्रास्को मुरल पेंटिंग क्या होती है? मिक्सचर ऑफ क्ले, काउडंग, राइस हस्क, इन सब का मिक्सचर करके वॉल पे अप्लाई किया। उसके बाद जब वो सूख गया तो लाइम प्लास्टर अप्लाई किया। उसके बाद हम अपना कोई भी रंग का यूज़ कर सकते थे एक्सेप्ट ब्लू, क्योंकि ब्लू उस टाइम पे नहीं था। एलोरा केव में 34 केव है, 17 हिंदू, मतलब सबसे ज़्यादा हिंदुज़म की केव है। फिर बुद्धिस्ट की केव है, 5 जैन की केव है। जैन की केव को इंद्रशाला भी बोलते हैं। और इसमें एलोरा केव में 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। अजंता केव में 1 और 2 स्टोरी है। एलोरा केव में 3 स्टोरी तक की बिल्डिंग है। अब इसमें कोर्ट यार्ड था क्योंकि एलोरा केव में कोर्ट यार्ड यहाँ पर था। जो ये स्लाइड वाली लाइन पे, ये तो स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप पे तो वो बने हुए थे अजंता की गुफाएं। तो अजंता गुफाएं में कोर्ट यार्ड नहीं था क्योंकि लाइट आती ही नहीं थी। अब देखो केव्स की बात करते हैं एलोरा में। केव नंबर 10, 14, 15, 16 लॉर्ड विश्वकर्मा केव एलोरा में। रावण की खाई 14वां एलोरा में। 15 में 10 अवतार केव, 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ये केव 10 अवतार टेम्पल की बात नहीं, 10 अवतार केव की बात हो रही है।
तो इसमें 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु और 10 अवतार टेम्पल में तो डाउट था कि वो पंचायतन में भी वो जो 4 बंदे थे वो इनकारनेशन थे कि नहीं, इसमें डाउट है। बट 10 अवतार केव जो कि एलोरा में है उसमें 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु है, ठीक है। और केव नंबर 16 है डेडिकेटेड टू कैलाश नाथ टेम्पल, ठीक है। कैलाश नाथ टेम्पल शिवा टेम्पल है। कैलाश के से कैलाश इसको बनाया था कैसे, कृष्ण वर्मा, सॉरी कृष्णवन ने। कृष्णवन कौन था, राष्ट्रकूटा किंग था। कृष्णवन राष्ट्रकूटा किंग था जिसने कैलाश नाथ टेम्पल बनवाया था। और वो कैलाश नाथ टेम्पल एक मोनोलिथ टेम्पल है, एक रॉक को से ही कट के बना गया है। और कैलाश नाथ टेम्पल को आर्कियोलॉजिकल वंडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये लार्जेस्ट रॉक कट केव है टेम्पल है, लार्जेस्ट रॉक कट केव टेम्पल है, रॉक काट करके बनाया गया है। इसी में रावण शेकिंग माउंट हिमालय ये पिक्चर है। अब देखो एलिफेंटा केव जिसमें हिंदू डोमिनेटिंग रिलीजन है वो फेमस है त्रिमूर्ति के लिए। त्रिमूर्ति मतलब उमा भैरव शिवा, त्रिमूर्ति उमा भैरव शिवा। एलिफेंटा केव में त्रिमूर्ति है, उमा भैरव शिवा, ठीक है। नासिक केव बुद्धिज़्म के लिए फेमस है, वो भी हीनयान बुद्धिज़्म। नासिक केव को पांडव लेनी भी कहते हैं। नासिक में मेला होता है। नासिक में श्राइन ऑफ त्र्यंबकेश्वर है, शिव का ज्योतिर्लिंग है, सिचुएटेड है त्रिम्बक हिल में। त्रिम्बक हिल गोदावरी का ओरिजिन वहीं से होता है, त्रिम्बक हिल से ही होता है। जूनागढ़ केव गुजरात में है जिसमें हिंदू और बुद्ध दोनों रिलीजन पाए जाते हैं, वो गिरनार हिल में है, हिल रेंज में है। और जो जूनागढ़ की केव है उसको वो ज़मीन पे नहीं है, 30-50 फीट चलना पड़ता है, फिर वो ऊंचाई मिलती है, इसलिए उसको ऊपर कोट भी कहते हैं, ठीक है। अब स्कल्पचर वाला अलग पढ़ चुके हैं पहले ही हम लोग। 3 केव जो नेचुरल है, भीमबेटका, सप्तपारणी और इंद्रशाला। अब और देखो उदयगिरी और खंडगिरी केव देखते हैं। उदयगिरी में 18 केव थी, खंडगिरी में 15 केव थी। उदयगिरी खंडगिरी केव उड़ीसा में है। और जो कलिंग का किंग खारवेला था उसने जैन मंक्स को रेजिडेंशियल पर्पस से दिया हुआ था। अब सतवाहना के टाइम में 2 केव आई थी, कन्हेरी और कारले। कन्हेरी केव देखो दोनों ही बुद्धिस्ट केव थी। कन्हेरी केव दोनों में ही चैत्य विहारा था। कन्हेरी केव ये नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है। और कन्हेरी केव फेमस है 22 फीट कोलोसल बुद्धा के लिए। और ये मार्क करता है बिगनिंग ऑफ दिस ट्रेडिशन, कोलोसल बुद्धा के ट्रेडिशन का। और कारले केव है द लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य। कारले जहाँ पूजा करने का रॉक कट सबसे लार्जेस्ट यहीं कारले केव में है। बाघ केव मेरे ख्याल से एमपी में थी और ये बैंक ऑफ बाघ रिवर में है एमपी में। उदयगिरी केव विदिशा एमपी में, विदिशा एमपी में है उदयगिरी केव। इसमें ये विष्णु का वराह अवतार है, बोर इनकारनेशन, ओके। मंडपेश्वरा केव में ये महाराष्ट्र में ही है जहाँ पे ब्राह्मिकल केव थी, लेटर ऑन इसे क्रिश्चियन केव में बदल दिया गया था। अब देखो टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर, अब सबसे पहले देखो स्टेज होगा। स्टेज 1 में क्या है, फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल। फ्लैट रूफ है और स्क्वायर टेम्पल है। सैलो पिलर अप्रोच है। सैलो पिलर का मतलब क्या है, ये पिलर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, डेकोरेशन के लिए लगे हुए हैं। देखो जितने पिलर है 5 से लेकर 14 एडी तक ही हैं लगभग, ठीक है। तो इसका फ्लैट रूफ है सैलो पिलर का और लो प्लेटफॉर्म। फ्लैट रूफ सैलो पिलर लो प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, टेम्पल नंबर 17 सांची, ठीक है। ये पहला फ्लैट रूफ टेम्पल है। और या फिर कंकाली देवी या काली देवी तिवागा टेम्पल एमपी। स्टेज नंबर 2 में क्या है, स्टिल फ्लैट रूफ तो था ही बट जो पिलर थे इन डेप्थ पिलर हो गए थे, मतलब अब सपोर्ट कर रहे थे और अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म हो गया था और एम्बुलेटरी पैसेज हो गया था परिक्रमा करने के लिए। तो एम्बुलेटरी पैसेज सबसे पहला जो मंदिर जिसमें एम्बुलेटरी पैसेज हो वो था पार्वती मंदिर नाचना कुठारा। पहला मंदिर जिसमें एम्बुलेटरी पैसेज हो ऐसा पहला मंदिर पार्वती मंदिर नाचना कुठारा था। 5 या 6 एडी में बना हुआ था, ठीक है। और थर्ड स्टेज क्या आता है, थर्ड स्टेज में कर्विलीनियर टावर, मतलब सबसे पहले शिखर आया। सबसे पहला शिखर आया 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ झांसी। ये विष्णु टेम्पल है, ये पहला टेम्पल इसमें शिखर आया 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ झांसी, ये विष्णु टेम्पल है। और एक इसमें इसी का एग्जाम्पल एक और है ब्रिक्स टेम्पल भद्रगांव कानपुर। अब देखो ये जो
नागरा इस टेम्पल स्टाइल है, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें इसके सब टाइप में आता है। उड़ीसा, दूसरा आता है खजुराहो या चंदेला स्टाइल एमपी में, सोलंकी गुजरात में। ठीक है, अब देखो नागरा स्टाइल का जो जेनरिक फीचर है वो क्या क्या है। प्रेजेंस ऑफ शिखरा, ये शिखरा का प्रेजेंस होता है नागरा स्टाइल में। और द्रविड़ा स्टाइल में शिखरा नहीं है, द्रविड़ा स्टाइल में विमान है। अब शिखरा विमान में अंतर ये क्या है कि जो शिखरा होता है वो ऐसा होता है, और विमान क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, शिखरा में क्या होता है, कर्वी लीनियर होता है, लीनियर प्लस कर्व भी रहेगा। और फिर उसका है अगला पॉइंट है एम्बुलेटरी पैसेज रहेगा हमारा। पंचायतन स्टाइल ये दोनों में रहते हैं। अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, ये नॉर्थ इंडिया वाले में अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म रहते हैं। अब्सेंस ऑफ वाटर टैंक, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में वाटर टैंक नहीं होता है। और क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान, ये दोनों में होते हैं। ठीक है, मंडप हमारा क्या होता है, जहाँ पर हम पूजा करते हैं वो मंडप होता है। ठीक है, अब एक आउटसाइड गर्भगृह, इमेज ऑफ गॉडेस, रिवर गॉडेस गंगा, यमुना, मैथुन क्या होता है, जो कपल्स की इरोटिक पिक्चर्स होती थी वो होती थी मिथुना। ठीक है, अभी इसमें जो नागरा टेम्पल होते थे जो नॉर्थ इंडिया में होते थे, उसमें गर्भगृह के बाहर गंगा, यमुना, रिवर गॉडेस या फिर मिथुना की पिक्चर्स होती थी। जबकि साउथ में क्या होता है, इनके जगह पे द्वारपाल्स होते थे। और अगला पॉइंट क्या है, दे डू नॉट हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि गेटवेज नहीं होते थे, वहाँ पे साउथ इंडिया में क्या होता था, गोपुरम्स होते थे, बड़े बड़े गेट्स होते थे, एंट्री गेट्स, गोपुरम। हमारे यहाँ बड़े बड़े गेट्स नहीं होते हैं। और नॉर्थ में बाउंड्री वॉल्स नहीं होती, मंदिर के किनारे बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी, जबकि जो साउथ में है उन सब में बाउंड्री वॉल्स होती थी। अब नागरा स्टाइल में देखो, नागरा स्टाइल टेम्पल में ये तो हो गया कि नागरा स्टाइल में रिवर गॉडेस, यमुना, गंगा और मिथुनाज होते थे। साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल में द्वारपाल्स होते थे गोपुरम के आगे। ठीक है, और अदर जो फीचर्स थे जो और मतलब पाए जाते थे, जैसे नवग्रह 9 ऑस्पिशियस प्लैनेट्स, यक्षास, इन सब की मूर्तियाँ, अष्टदिक्पाला, इन सब की मूर्ति, ये डेटी ऑफ डायरेक्शंस, इन सब की मूर्तियाँ भी वहाँ की वॉल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, शिखरा के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है लैटिन और रेखा प्रसाद शिखरा। ये क्या होता है, स्क्वायर बेस होगा, इनवर्ड कर्व होगा, पॉइंटेड एट द टॉप। ठीक है, और एग्जाम्पल कंदरिया महादेव एमपी में, फमसाना का फमसाना क्या है, ब्रॉड बेस होगा, शॉर्ट हाइट होगी, देन लेंटिना वंस। ठीक है, और स्लोप अपवर्ड होगा। ऐसे मतलब इनवर्ड को पॉइंट कर रहा है, जैसे ये इनवर्ड है, इनवर्ड अंदर को पॉइंट कर रहा है, ये स्लोप अपवर्ड होगा, सीधे होगा ऐसे। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्लैब्स। ठीक है, और वल्लभी टाइप जो शिखराज होते हैं उसमें रेक्टेंगुलर बेस होता है विथ ए रूफ दैट राइजेज इनटू वॉल्टेड चैम्बर एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड ऑल्सो वैगन वॉल्टेड रूफ, इसको वैगन वॉल्टेड रूफ भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के 10 अवतार टेम्पल देवघर, और ये 5th सेंचुरी ईसी में बना है। फर्स्ट टेम्पल विथ शिखरा कौन सा, 10 अवतार टेम्पल, विष्णु का टेम्पल देवघर झांसी, 6th सेंचुरी या 20 और 5th सेंचुरी दोनों ही बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब 10 अवतार टेम्पल की में कुछ मतलब इसी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लेट गुप्ता टाइप टेम्पल है, पंचायतन स्टाइल है, लेकिन इसमें जो 4 श्राइन है उसका पता नहीं है वो किसके इनकारनेशन है। ठीक है, और इसमें 3 मेन रिलीफ हैं विष्णु के जो कि वॉल्स में है। पहला है शेष शायना, मतलब ये शेष नाग पे लेटे हुए हैं, और शेष नाग को अनंत भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम शेष शायना बोलें या अनंत शायना बोलें, दोनों एक ही बात है। और नर नारायण मुद्रा, ये मुद्रा क्या है कि ह्यूमन सोल और इटर्नल आपस में बातें कर रहे हैं। और गजेंद्र मोक्ष क्या है कि जो एक असुर था वो गज के फॉर्म में आया था, विष्णु को सप्रेस करके उसको मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सबसे पहला जो नागरा टेम्पल्स में है वो उड़ीसा स्टाइल है, उड़ीसा स्कूल है। उड़ीसा स्कूल में सबसे पहला पॉइंट शिखरा को देउल बोलेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जो मंडप और या प्रेयर हॉल है इसको बोलेंगे जगमोहन, दूसरा। तीसरा क्या है, जो बाउंड्री वॉल्स हैं
जनरली नागरा स्टाइल में बाउंड्री वॉल्स नहीं होती हैं, बट उड़ीसा वाले में हैं। ये तीसरा पॉइंट है। बस 3 ही पॉइंट याद रखो। अब इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल इसका क्या है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शिखरा को देवल बोलेंगे, मंडप में प्रेयर हॉल को जगमोहन बोलेंगे, और बाउंड्री वॉल्स इसमें हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, ये 11वीं सेंचुरी में बना हुआ है। फिर जगन्नाथपुरी टेम्पल, ये 12वीं सेंचुरी में बना हुआ है। कोणार्क टेम्पल, इसको सन टेम्पल बोलते हैं, 7 पकौड़ास बोलते हैं, यूनेस्को की साइट पे है, 13वीं सेंचुरी में बना हुआ है। तो ये हुआ हमारा उड़ीसा का टेम्पल। अब खजुराहो चंदेला टेम्पल देखते हैं। खजुराहो चंदेला टेम्पल है, ये चंदेला रूलर्स ने पेट्रोनाइज किया था। इसमें क्या था कि बोथ एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल डेकोरेटेड है। अच्छा, उड़ीसा में क्या था कि एक्सटीरियर वॉल डेकोरेटेड है, इंटीरियर वॉल डेकोरेटेड नहीं है। बट चंदेला में क्या है, दोनों वॉल डेकोरेटेड है। इसमें एरोटिक फीचर्स हैं जो कि लिए गए हैं वात्सायन से, और या फिर कामसूत्र से, वात्सायन या कामसूत्र से लिए गए हैं। ठीक है, हाईली अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल शिखराज हैं, ऐसा लगता है जैसे माउंटेन रेंज हो। अब चंदेला में केवल हिंदू के टेम्पल नहीं थे, जैन टेम्पल भी थे। चंदेला वाले टेम्पल का एग्जाम्पल, चंदेला या खजुराहो के एग्जाम्पल क्या है, कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि 11वीं सेंचुरी में बना हुआ था, बिल्ड बाई विद्याधर ने बनाया था। कंदरिया महादेव का टेम्पल विद्याधर ने बनाया था। कंदरिया महादेव शिव टेम्पल है, विद्याधर ने बनाया था, चंदेला किंग था, 11वीं सेंचुरी में बना। ठीक है, दूसरा टेम्पल लक्ष्मण टेम्पल है। लक्ष्मण टेम्पल विष्णु टेम्पल है। अब देखो, लक्ष्मण और राम विष्णु के अवतार थे, तो लक्ष्मण टेम्पल एक विष्णु टेम्पल है। लक्ष्मण टेम्पल एक विष्णु टेम्पल है जो कि 10th सेंचुरी में बना हुआ था। अब देखो सोलंकी, सोलंकी टेम्पल के बारे में बात करते हैं। सोलंकी स्टाइल ये गुजरात में थी। सोलंकी रूलर्स ने पेट्रोनाइज किया होता। और सोलंकी क्या थे, चालुक्य के क्लैन थे। मतलब पहले चालुक्य थे, फिर चालुक्य बाद में बटे तो सोलंकी बने। ठीक है, सोलंकी चालुक्य के क्लैन थे। तो उसमें क्या था, इंटरनल स्टील वॉल मिनिमम डेकोरेशन रहेगा। सारे के सारे सूर्य टेम्पल, जितने भी सूर्य टेम्पल थे, सब ईस्टवर्ड फेस करेंगे। ईस्टवर्ड क्यों फेस करेंगे, सन की लाइट पाने के लिए, क्योंकि सन ईस्ट से निकलता है तो ईस्टवर्ड फेस करेंगे। और सोलंकी टेम्पल में जो वाटर था वो प्रेजेंस ऑफ स्टेप्ड टैंक था। ये सारे देखो स्टेप दिख रहे हैं, स्टेप टैंक का प्रेजेंस था। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी सोलंकी स्टाइल की। और जनरली देखो वाटर टैंक नहीं होता है नागरा में, लेकिन नागरा के सोलंकी वाले स्टाइल में वाटर टैंक था। ठीक है, जैसे नागरा के उड़ीसा वाले में बाउंड्री वॉल थी, वैसे ही नागरा के सोलंकी वाले में स्टेप टैंक है। हाँ, हालांकि ये दोनों ही फीचर नागरा के नहीं हैं, साउथ के हैं, बट इन दोनों में थे। ठीक है, अब जैसे खजुराहो और चंदेला में जब हिंदू और जैन दोनों के टेम्पल थे, वैसे सोलंकी में भी जैन टेम्पल पाए गए, जैन टेम्पल थे। अब इसका एग्जांपल देखो, मुधारा सन टेम्पल गुजरात में है, और दिलवारा का जैन टेम्पल है राजस्थान में। मुधारा सन टेम्पल 11वीं शताब्दी में बना, और दिलवारा 11वीं से 13 के बीच बना। मुधारा सन टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। इसको राजा भीमदेव ने बनाया, सोलंकी रूलर था, और रेक्टेंगुलर टैंक, ये दोनों भाई बात है, इतना ही पढ़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उड़ीसा का देखते हैं, जो मैंने अभी पढ़ा ना ये जो उड़ीसा जो सबसे ऊपर पढ़ा था, इसमें ये था कि जो हमने भी उड़ीसा पढ़ा था ना, उड़ीसा में ये वाला कि शिखर का देवल बोलेंगे, शिखर को देवल बोलते हैं, और मंडप प्रेयर हॉल को जगमोहन, और बाउंड्री वॉल था। उसमें एक एग्जांपल ये भी है, जो सन टेम्पल था, सन टेम्पल में 12 पेयर ऑफ व्हील है और 8 हॉर्सेज हैं। ठीक है, ये बस याद रखना है और कुछ नहीं। द्रविड़ा स्टाइल देखते हैं। द्रविड़ा स्टाइल में क्या है कि द्रविड़ा स्टाइल जो साउथ के मंदिर है, स्टार्टेड बाय पल्लवास बस फ्लरिश्ड अंदर चोलास। सबसे बड़ी बात कि पल्लवा के अंदर तो शुरुआत हुई और फ्लरिश हुई चोला के अंदर। पल्लवास थे 600 से 900 के बीच में, और चोला थे 900 से आगे, और विजयनगर वाले थे 1350 के से और उससे ऊपर।
ठीक है। चोलास स्टार्टेड बाय विजय, सॉरी, विजय, चोला के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे राजा वन, ठीक है। चोला के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे राजा वन और राजेंद्र वन। राजा वन का लड़का था, ठीक है। अभी देखो द्रविड़ा जो मंदिर है उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, पंचायतन इस पैटर्न है, क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान है जो कि नॉर्थ साउथ दोनों में था, वाटर टैंक होगा, नॉर्थ इंडिया में नहीं था, आउटसाइड बाउंड्री वॉल होगी, नॉर्थ इंडिया वाले में नहीं थी, इसमें विमान होगा जो कि कर्व्ड नहीं होगा, हमारे में शिखर था, नॉर्थ इंडिया में शिखर था, इसमें ह्यूज गेटवे गोपुरम होगा, इंडिया वाले में मतलब नॉर्थ इंडिया में गोपुरम नहीं था। अंतराल एक चीज़ है, अंतराल क्या है, गर्भगृह और मंडप वाले हॉल से जहाँ प्रेयर होती है वहाँ से गर्भगृह जाने के बीच में एक ये रास्ता होता था, अंतराल जिसे बोलते थे, ये साउथ में था लेकिन नॉर्थ में नहीं था, ठीक है। और आउटसाइड गर्भगृह, साउथ में द्वारपाल होंगे, नॉर्थ में क्या था, मिथुनास थे, रिवर ऑफ गॉडेस गंगा यमुना थी, ठीक है। मल्टीपल शिखरा ये कॉन्सेप्ट साउथ में नहीं था, नॉर्थ में था, कंदरिया महादेव में था। और या नॉर्थ में क्या था कि जो गर्भगृह होगा उसके वो सबसे ऊपर वाले सबसे बड़े वाले जो शिखर के नीचे होगा, जबकि साउथ में ऐसा नहीं था। लगभग क्या होता था कि जो सबसे पुरानी जो गर्भगृह की मूर्ति है उसमें सबसे छोटा वाला शिखर है, क्यों, क्योंकि वो सबसे पुराना होगा इसलिए उसमें था, छोटे में था। अब साउथ टेम्पल में की हम बात करते हैं, जो बाउंड्री वॉल्स होती थी, कई बार कहीं देखा गया कि बाउंड्री वॉल्स कई बार की है, जिसके कंसेंट्रिक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स हो रहा है, तो उसी तरह से जैसे मान लो श्रीरंगम टेम्पल जो तिरुचिपल्ली में है, श्रीरंगम टेम्पल जो तिरुचिपल्ली में है, उसमें क्या देखा गया है कि 7 कंसेंट्रिक ट्राइंगल्स थे, और ये 7 कंसेंट्रिक ट्राइंगल्स इंक्लोज्ड वॉल ईच विथ गोपुरम, सबके अपने अपने गोपुरम थे। तमिलनाडु के अर्बन सेंटर में क्या थे, कांचीपुरम, तंजावुर और मदुरई, ठीक है। और द्रविड़ स्टाइल स्टार्टेड बाई विथ पल्लवा फ्लरिश्ड अंडर चोला। पल्लवास क्या थे, एक्टिव इन आंध्र प्रदेश रीजन, ठीक है। पल्लवास एक्टिव इन आंध्र प्रदेश रीजन, मोस्टली सैवाइड थे, कुछ वैष्णव भी थे, और उन पर इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धा का भी इन्फ्लुएंस था। अब देखो पल्लव किंग का देख लो, सबसे पहला महेंद्र वर्मन वन, जो 7th सेंचुरी एडी में था, महेंद्र वर्मन वन पल्लव किंग 7th सेंचुरी एडी में था, कंटेम्प्रेरी टू चालुक्य किंग पुलकेशिन ऑफ कर्नाटका से का कंटेम्प्रेरी था। महेंद्र वर्मन को ममल्ला भी बोलते हैं, बिकॉज उसकी जो कि वॉरफेयर की स्टाइल बहुत अच्छी थी, और उसने ममल्लापुरम की स्थापना की 7th सेंचुरी BC में, 7th सेंचुरी मतलब AD में। ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है यूनेस्को की साइट, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये 7 पगोडाज भी बोलते हैं कि 7 हिंदू टेम्पल्स थे, 7 पगोडाज, ये 7 हिंदू टेम्पल्स थे, ठीक है। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु, ममल्लापुरम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स है, अर्जुना पेनेंस, डिसेंट ऑफ गंगा, और यहाँ पर 5 रथास भी हैं जो कि पांडवास के हैं, 5 रथास भी हैं पांडव के, 5 के, अर्जुना पेनेंस, डिसेंट ऑफ गंगा और कृष्णा बटरबॉल, और जो स्कल्पचर्स में ह्यूमंस भी है, फ्लाइंग सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं, बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। फिर क्या हुआ कि उसका बेटा नरसिम्हन टू 100 साल बाद शोर टेम्पल बनाता है। तो पहले महाबलीपुरम और उसके जो टेम्पल्स हैं वो आते हैं, फिर शोर टेम्पल आता है। शोर टेम्पल में 3 श्राइन हैं, 2 शिवा की, 1 विष्णु की, ठीक है। वाटर टैंक भी है उसमें, बुल, नंदी, शिवा, माउंट लाइन, ये सब है, ठीक है। अदर ममल्लापुरम की इन्फॉर्मेशन क्या कि वो एक सी पोर्ट टाउन था, तमिलनाडु, ममल्लापुरम तमिलनाडु में है, ठीक है। और पल्लवास ने बनवाया है, वो भी महेंद्र वर्मन वन ने। सी पोर्ट था, हैव लिंक विद चाइना
श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया। और क्वाइन पाए गए पोर्ट पे चाइना से, पर्शिया से, रोम से। ठीक है, बोधि धर्म जो थर्ड सन ऑफ पल्लवा किंग था इज इन चाइना, वो चाइना में थे। चाइनीज ट्रेवलर हेंग सांग आया था, उसने नरसिम्हा वर्मन वन के बारे में लिखा है। तमिल लिटरेचर पट्टिना पल्लई टॉक अबाउट चाइनीज शिप ड्रॉपिंग एंकर्स इन तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, अब आता है, अब तक तो पल्लवा के बारे में पढ़ा। पल्लवा में शोर टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल, वो सबका पूरा मॉन्यूमेंट्स का गया। फिर चोला टेम्पल्स, चोला पल्लवास के बाद आए थे, 900 के बाद से। तभी देखो राजा वन ने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, जो शिव का टेम्पल था, राजा वन ने बनाया था। ठीक है, 11th सेंचुरी एडी में। ठीक है, वो 900 से स्टार्ट हुए थे, 11th सेंचुरी एडी में 1010 में बनाया था। फिर उसका पुत्र जो था राजेंद्र वन, उसने बनाया था गंगईकोंडा चोलापुरम। वो पाला की किसी रूरल को हराया था गंगा घाटी में, गंगा डेल्टा में, और उसकी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उसने ये सब बनाया, गंगईकोंडा चोलापुरम। और जो चोला रूलर्स थे वो उन्होंने स्टार्ट किया अपनी खुद की इमेज को मंदिर के अंदर रखना। ठीक है, अब देखो क्या है कि चोला के जो चोलास ये जाने जाते हैं नटराज के लिए। नटराज इन्होंने बनवाया था। शिवा की स्टैंडिंग एक्विजाइट कल्चर ऑफ नटराजा, इसके लिए जाने जाते हैं। शिवा इज स्टैंडिंग इन भुजंग त्रशिता मुद्रा में शिव भगवान है नटराज की मूर्ति में। उसका मतलब क्या है? मीन्स किकिंग अवे द वेल ऑफ माया विथ वन ऑफ लेग, सप्रेसिंग द डेमन अप्सरा, डेमन अप्सरा को सप्रेसिंग करते हुए वेल ऑफ, ये उनकी है भुजंग त्रशिता मुद्रा। और ये डांस है डिस्ट्रक्शन फॉर रिक्रिएशन के लिए। अब स्कूल ऑफ द्रविड़ा की बात करते हैं। द्रविड़ा स्कूल में पहला आता है विजय स्कूल। बेसिकली विजय मतलब विजयनगर वाला स्कूल। आप समझ लो, एक तो हमें पल्लवा का पूरा पढ़ा जो 650 के बाद से लगभग 900 तक, फिर चोला 900 से लगभग आगे तक, फिर विजयनगर 1300 के बाद से। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाई हरिहर और बुक्का, और सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे कृष्णदेव राय। और विजयनगर में 4 डायनेस्टी थी, आगमा, संगमा, सुलुवा, तुलुवा। तुलुवा डायनेस्टी के कृष्णदेव राय थे। और इसमें सबसे एक बड़ा फीचर क्या था कि ये गोपुरम प्रेजेंट था। हालांकि ये द्रविड़ स्टाइल में गोपुरम होता है, और वही वाली बात इसमें लिखी हुई है कि द्रविड़ जो ये विजय स्कूल, विजयनगर स्कूल था, इसमें गोपुरम था। और इसके जो दोनों तरफ की जो दीवारें थी उसमें सुपर नेचुरल हॉर्सेस की फ़ोटोज़ थी। ठीक है, आइदर साइड ऑफ द गोपुरम इमेज ऑफ सुपर नेचुरल हॉर्सेस वो कार्व्ड की गई थी, फ्लाइंग हॉर्सेस थे। ठीक है, वेरी हाई इंक्लोज्ड वॉल। ऐसा क्यों था? क्योंकि बादामी किंगडम जो कर्नाटका का था वो हमला करता रहता था। और हमला क्यों करता था? क्योंकि मंदिर में ही ट्रेजरी होती थी। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? गोपुरम था, सुपर नेचुरल हॉर्सेस थे, इंक्लोज्ड हाई वॉल थी। अम्मन श्राइन, अम्मन श्राइन क्या था कि जो चीफ डेटी थी उसकी वाइफ होती थी। ठीक है, अम्मन श्राइन से बोलते थे। और उसके बाद और अगला था कल्याण मंडलम। कल्याण मंडलम का कल्याण मंडलम श्राइन कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। उसका मतलब ये था कि जो मीन मैरिज ऑफ गॉड, बाद में मैरिज ऑफ पीपल भी होने लगा था। एग्जाम्पल देखो क्या है, वीरूपक्षा टेम्पल, हम्पी कर्नाटका। अभी देखो वीरूपक्षा में ये है कि 7 सेंचुरी एडी से बनना शुरू हुआ, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट जब ये हुआ था वो 14 सेंचुरी एडी तक पहुंच गया था। दूसरा शिवा टेम्पल लेपाक्षी। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब नायका स्टाइल, नायका स्टाइल क्या था? नायक थे कौन? ये प्रोविंशियल गवर्नर थे विजयनगर एम्पायर के। जब विजयनगर एम्पायर तलीकोटा बैटल में जब वो वीक पड़ने लगा और डिसइंटीग्रेट करने लगा, तो ये लोग प्रोमिनेंस में आ गए नायका स्टाइल के। ठीक है, अब देखो ये जो नायका ने जो क्या इंट्रोड्यूस किया, परिक्रमा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। परिक्रमा क्या था कि एक तरह से जो मंदिर के चारों ओर एम्बुलेटरी पैसेज वे था ये। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल अभी कब बना है? 15 सेंचुरी में बना है, 14 सेंचुरी में बना है। ऐसा क्यों बना 14 सेंचुरी में? साले उसके बाद आया है, विजयनगर एम्पायर के बाद में आया, तो ऑब्वियसली 14 सेंचुरी में बनेगा ही मीनाक्षी टेम्पल। नायका स्टाइल है।
ठीक है। अब इसमें देखो जो विजयनगर में एक और भी एग्जांपल है, विजय विठल टेम्पल, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में किंग देवराय टू ने बनाया विजयनगर एम्पायर के, और ये 15वीं सेंचुरी एडी में बना है। और विजय विठल टेम्पल में वही ये म्यूजिकल पिलर्स हैं। अब वैसारा स्टाइल, देखो वैसारा स्टाइल क्या था कि नॉर्थ साउथ का मिक्सचर था, ठीक है। जैसे नागरा में ओपन एम्बुलेटरी पैसेज था, द्रविड़ा का था विमाना, और ये लोगों ने मिल के बनाया था। ये डेक्कन एरिया में ही थे। अब फॉर एग्जांपल देखो 3 डायनेस्टी थी जिन्होंने ये मतलब इसको बहुत प्रोत्साहन किया था, ठीक है। 3 डायनेस्टी में कौन कौन थे? चालुक्यास थे, दूसरा राष्ट्रकूटा, तीसरा होयसाला। ये 3 लोगों ने मिल के मतलब 3 लोगों ने ही वैसारा को प्रमोट किया था। वैसारा स्टाइल में का एग्जांपल देखो। अब एक बात समझ लो, वैसारा स्टाइल वाला वही सब होगा 5, 6, 7 सेंचुरी, ठीक है। अभी एग्जांपल क्या है? बादामी केव टेम्पल कर्नाटक 7th सेंचुरी, ठीक है। लड़खान टेम्पल अहोल में कर्नाटक में 7th सेंचुरी में शिवा टेम्पल है। बादामी टेम्पल विष्णु टेम्पल है, याद रखो। बादामी टेम्पल विष्णु टेम्पल, लड़खान टेम्पल शिवा टेम्पल है, ठीक है। और रावण पड़ी खाई ये भी अहोल में है, ठीक है। रावल पड़ी खाई ये भी अहोल में है। दुर्गा टेम्पल ये भी अहोल में है, ठीक है। ये तीनों अहोल में थे। लड़खान टेम्पल अहोल में था, रावण टेम्पल ये भी अहोल में था, रावण पाड़ी केव ये भी अहोल में थी, दुर्गा टेम्पल ये भी अहोल में था कर्नाटक में, ठीक है। अब देखो जो रावण पाड़ी केव है इसमें नटराज की मूर्ति सराउंडेड बाई सप्तमातृका, ठीक है, इन सब सराउंडेड है। वैसारा टेम्पल में क्या है कि जो मिक्सचर ऑफ बोथ 750 CE में कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में था, कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में था उसको बनाया था कृष्णवन राष्ट्रकूटाज ने। ये इसको भी एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है। ये भी 750 8th सेंचुरी में बना हुआ था, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्टाइल वॉज ए हॉलमार्क ऑफ चालुक्यास। तभी तो वैसारा में चालुक्या मतलब मेन वो थे प्रमोटर्स, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट पटाडक्कल, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी चालुक्य डायनेस्टी थी, ठीक है। अब इसमें हिंदू टेम्पल भी थे, जैन टेम्पल भी थे, ये पट्टाडक्कल में कर्नाटक में, ठीक है। ये पट्टाडक्कल के पास में मालप्रभा रिवर बहती है और हम्पी के पास में तुंगभद्रा बहती है। विरूपाक्षा टेम्पल दोनों में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसको बनाया था लोका महादेवी जो कि वाइफ थी हस्बैंड विक्रमादित्य। इसको बहुत लोगों ने बनाया, इवन विजयनगर वालों ने ही बनाया। 7th सेंचुरी से बनना शुरू हुआ, 14 तक बनता ही रहा है विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है। अब आते हैं होयसाला स्टाइल में क्या है कि ये स्टार लाइक प्लान रहेगा, उस पैटर्न को बोलते हैं स्टिलेट, ये STELLATE स्टिलेट पैटर्न में बनता है, ठीक है। स्टार शेप रहेगा और जेड एक्सिस ऊपर रहेगी। इसका एग्जांपल क्या है? 3 एग्जांपल है ज़बरदस्त वाले। ये होयसालेश्वर टेम्पल ये हालेबिद कर्नाटक, ठीक है। होयसालेश्वर टेम्पल हालेबिद कर्नाटक 12th सेंचुरी बना है। और छन्नकेश्वरा टेम्पल होयसालेश्वरा टेम्पल, फिर छन्नकेश्वरा टेम्पल लॉर्ड शिवा, फिर सोमनाथपुरम टेम्पल, ठीक है। सोमनाथपुरम टेम्पल ये 3 टेम्पल है, होयसालेश्वरा टेम्पल, छन्नकेश्वरा टेम्पल, सोमनाथपुरा टेम्पल, ये तीनों इसके अंदर आते हैं। अब देखो एक बात, पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। गुप्ता के बाद पुष्यभूत डायनेस्टी आई, गुप्ता खत्म हुआ फिर पुष्यभूत डायनेस्टी आई। उसमें हर्षवर्धन मेन था, रूलर था। हर्षवर्धन साउथ में भी वांटेड टू एक्सटेंड बट चालुक्य रूलर पुलकेशिन II ने उसको हरा दिया, ठीक है। तो अहोल इंस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है
कि इसमें कि हर्षवर्धन साउथ को आता है, फिर चालुक्य रूरल पब्लिकेशन 2 हरा देता है उसको, ठीक है। हर्ष इनिशियली शिवा फॉलोवर था, फिर हेंग सांग ने उसे इन्फ्लुएंस किया और वो बुद्धिस्ट बन गया। उसने 2 काउंसिल कराई और अपना सब कुछ दान भी दिया, ठीक है। हर्ष चरित्र लिखा है बाण भट्ट ने, जैसे ही बुद्ध चरित्र लिखा है अश्वघोष ने, बुद्ध चरित्र लिखा है अश्वघोष में, हर्ष चरित्र लिखा है बाण भट्ट ने। हर्ष की 3 किताबें थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। हर्ष ने 3 बुक लिखी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा, ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ हर्ष 3 डायनेस्टी इमर्ज हुई नॉर्थ में और डेक्कन में। पाला डायनेस्टी जो कि उसके मेन बंदा था, हर्ष की डेथ के बाद 3 डायनेस्टी आई। पाला डायनेस्टी के मेन बंदा जो फाउंडर था गोपाल था 750 AD में ईस्टर्न इंडिया में। और धर्मपाल, वो मतलब धर्मपाल मेन राजा इस्टेब्लिश हुआ। उसने इस्टेब्लिश की विक्रमशिला, उदंतपुरा, सोमपुरा और गेव 200 विलेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने शुरू की थी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता ने शुरू की थी और इसने शुरू की विक्रमशिला धर्मपाल ने विक्रमशिला, उदंतपुरा और सोमपुरा, ठीक है। और फिर प्रतिहार है, ये वेस्टर्न पार्ट में गए। राष्ट्रकूटास ये दक्कन में आए, ठीक है। राष्ट्रकूटा के रूलर अमोघ वर्षा था जिसने कन्नड़ा में एक पोएम्स लिखी, उसको कविराज मार कहा गया है, ठीक है। उसका राष्ट्रकूटा का दूसरा रूलर क्या था, कृष्णवन ने कैलाशनाथ टेम्पल की स्थापना की एल्लोरा में, ठीक है। अब चालुक्य ऑफ बादामी, साउथ में 2 लोग इमर्ज हुए, चालुक्य ऑफ बादामी वायसराय स्टाइल और पल्लवास द्रविड़ा स्टाइल, ठीक है। अब कुछ वो देख लेते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखो। ये बोध गया है, ठीक है। ये नालंदा है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल है। खजुराहो ग्रुप में कंदरिया महादेव 11वीं सेंचुरी, लक्ष्मण टेम्पल 10th सेंचुरी चंदेला रूल ने बनाई। सन टेम्पल है उड़ीसा में। रॉक शेल्टर भीमबेटका MP में है, ठीक है। ममल्लापुरम को पल्लवा ने बनाया, तमिलनाडु, ठीक है। ममल्लापुरम को पल्लव ने बनाया। 5 रथास है, अर्जुन पेनेंस है, डिसेंट ऑफ गंगा है। शोर टेम्पल भी वहाँ बना, वो पल्लव ने बनाया था। चोला टेम्पल में आता है बृहदेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल राजराजा ने वन ने बनाया। फिर बृहदेश्वर या फिर गंगई कोंडा चोलापुरम ये राजेंद्र वन ने बनाया, ये दोनों ही 11th सेंचुरी में बने। अवतारेश्वर टेम्पल यहाँ बना, ठीक है। उसके बाद आता है हम्पी में देखो वीरूपक्षा टेम्पल है, पापनाथ टेम्पल है, जैन नारायण टेम्पल है, ठीक है। हम्पी के बाद ये कर्नाटक में MP है। पट्टाडकल कहाँ पर है, पट्टाडकल में कौन कौन से आते हैं, पहला विरूपाक्ष टेम्पल आता है, दोनों में ही है। कृष्ण टेम्पल आता है, विट्ठल टेम्पल ये म्यूजिक वाला है, और अच्युतेश्वर टेम्पल ये भी आता है, ठीक है। एलिफेंटा केव, एल्लोरा केव, अजंता केव। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो एलिफेंटा केव पहले पड़ेगा, फिर एल्लोरा केव पड़ेगा, फिर अजंता केव पड़ेगा। फिर सांची स्तूपा MP में है, ठीक। गुजरात में रानी की वाव है, और राजस्थान में कोयला देव नेशनल पार्क है, राजस्थान में है, ठीक है। ये सब हो गया। अब देखो नागरा स्टाइल में कुछ हम वो देखते हैं, ये अपना कौन पहले आया कौन बाद में आया। देखो इसका ऐसे समझो, नागरा में देखो, नागरा में 10 अवतार टेम्पल सबसे पहले था 5th सेंचुरी BC। 10 अवतार टेम्पल सबसे पहले 5th सेंचुरी BC। उसके बाद जो पहले में आता चंदेला में लक्ष्मण टेम्पल 10th सेंचुरी में, कंधरिया 11th में है, ठीक है। उसके बाद आता है सोलंकी, चंदेला के बाद आता है सोलंकी में मुदेहरा सन टेम्पल 11 में है, दिलवारा 11, 12, 13 में आता है। उड़ीसा वाले में क्या है, लिंगराज टेम्पल 11, जगन्नाथ 12, सन टेम्पल 13। तो ज़्यादातर 10 के ऊपर ही हैं, बस ये 10 अवतार टेम्पल ये 5 में आता है, ठीक है। और द्रविड़ स्टाइल में देखो क्या आता है, सबसे पहले पल्लवा में ममल्लापुरम शोर टेम्पल 7 और 8। उसके बाद आते हैं
चोला में बृहदेश्वरा, गंगईकोंडा, चोलापुरम दोनों 11 में आते हैं। फिर आते विजयनगर, विट्ठल टेम्पल, विजय विट्ठल टेम्पल, म्यूचुअल पिलर वाला, और विरूपाक्षा टेम्पल विजयनगर, ये सब आते हैं। विजय विट्ठल टेम्पल और विरूपाक्षा टेम्पल, ये दोनों को विजयनगर के किंग ने बनाया, ये 14-15 में आते हैं। फिर नायका वाला देखो, मीनाक्षी टेम्पल, ये 14 में आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। थैंक यू।